श्री 24 शंकर जी भगवान की, प्रभुजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की, नव देवता जिन समूह की। मित्रों, आप सब जानते हैं कि आज आदिम तीर्थंकर विश्वनाथ आदिनाथ जी भगवान जिनका जन्म और तप कल्याणक है, इस अवसर पर आप लोगों ने सुबह से विधान किया, दोपहर में दीप अर्चना, संध्या वेला में आरती आदि का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए तैयार है। ये महापुरुषों के जो भी महोत्सव होते हैं, इन सब का उद्देश्य होता है कि इनसे हमको शिक्षा ले और शिक्षा लेकर के अपने जीवन को भी उस पथ पर चलाने का प्रयास करें, क्योंकि महापुरुषों के जो भी प्रसंग रहते हैं हमें शिक्षा दिशा सब कुछ देते हैं। कभी आपने सोचा कि एक संसारी प्राणी कैसे क्या करता है, कैसे क्या उसकी व्यवस्था रहती है, संसार में भटकता रहता है और भटकते भटकते कभी किसी निमित्त से उसको ऐसे जैन कुल में पैदा होने का अवसर प्राप्त हो जाता है, जहां पर जिनेंद्र भगवान की अर्चना होती है और ऐसी अर्चनाओं में शामिल होकर वो अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। फिर सम्यक दर्शन को प्राप्त करके 16 कारण भावनाओं को भाते हैं। जब 16 कारण भावनाओं को भाते हैं तो उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव या बंध होता है, और जब उसका उदय आता है तो पंच कल्याणों की व्यवस्था बनने लगती है। गर्भ कल्याणक होता है, और गर्भ कल्याणक में 6 महीने पहले से और 9 महीने गर्भ के कुल मिलाकर 15 महीने तक रत्नों की वर्षा वृष्टि होती रहती है। और ये विषय विचार करने वाला है, एक दिन में 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। सुबह 3.5 करोड़, ऐसी चारों संध्या बेलाओं में 3.5 करोड़ होते हैं, तो कुल मिलाकर के 14 करोड़ एक दिन में बरसते हैं। अब आप सोचो, किसी नगर में एक दिन में 14 करोड़ रत्न बरसेंगे तो धरती, वो पृथ्वी कहीं गंदी मैली नाली वाली नहीं दिखेगी। जहां नजर फैलाओगे वहां पर रत्नों की आपको बिल्कुल पृथ्वी रत्नमय जगमगाती चमकती हुई दिखेगी। जैसे ये दीपक जगमगा रहे हैं, ऐसे ही आपकी धरती पूरी जगमगाती हुई नजर आती है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति नहीं, अभी शादी विवाह के कार्यक्रम चल रहे हैं, विवाह होता है, घर को ऐसे सजा देते हैं, दुल्हन आती है, घर को सजा देते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर मान के चलो हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो पूरे सोफा की सीट कवर बदल जाते हैं, बेड सीट बदल जाती है, पर्दे वगैरह टनाटन हो जाते हैं, सब कुछ एक नंबर का हो जाता है जब कोई हमारे घर में आता है। तो सोच लेना, जब सोच लेना कि तीर्थंकर भगवान आते होंगे जन्म कल्याण के अवसर पर, तो 3 लोक में खुशी का वातावरण बन जाता है। ये बात उस व्यक्ति से पूछना जिस व्यक्ति का, जिनका पति पत्नी है, विवाह हो चुका है, 10-12 वर्ष निकल गए, जिन्हें बच्चे नहीं हुए, संतान नहीं हुई, और 10-12 वर्षों के उपरांत कभी संतान होती है तो कितनी खुशी होती है, कितना उन्हें अच्छा लगता है। इसकी खुशी का आनंद वही बता सकते हैं। पर जब भगवान जन्म लेते हैं उस समय में 3 लोक में खुशियों का, त्योहार का, महोत्सव का वातावरण बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक घर, एक कुटुंब, एक खानदान पूरा पुण्य कमाएगा, सुनाई पड़ रहा आप लोगों को? जब एक घर, एक खानदान, एक कुटुंब पूरा पुण्य कमाएगा, और जब वो पुण्योदय में आएगा तो एक अच्छा संस्कारी बेटा जन्म लेता है। सुनाई पड़ रहा है? जब पूरे खानदान का पुण्योदय में आता है तब जाकर संस्कारी बेटा उत्पन्न होता है। और जब पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का, नेशन का जब पुण्योदय में आता है तो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जैसे संत का जन्म होता है। लेकिन जब कुटुंब का भी पुण्य आए,
देश का भी पुण्य आए और विश्व में जितने देश हैं इन सब का पुण्य आए। अर्थात 3 लोक का जब पुण्योदय में आता है तो वृषभनाथ आदिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। आप लोग कहोगे उनका जन्म हुआ, उनके घर में खुशियां, हमें इससे क्या मिलेगा? तो हमें पूछना चाहते हैं कि अभी आप लोगों के खूब आने जाने लगे होंगे, कहीं इस रिश्तेदार के यहाँ जाओ, कहीं वहां जाओ, इसके यहाँ शादी, उसके यहाँ विवाह है, ये सब लगे रहते होंगे। तो शादी तो 2 वर वधू की हो रही है, तुम लोग काहे को जाते हो? बताइए, उनके विवाह हो रहे हैं तो उसमें शामिल क्यों होते हो? जब हम किसी के साथ शामिल होते हैं तो तत्संबंधी पुण्य का हमें आश्रय होता है। और आज उसके बच्चे की शादी हुई, कल आपके बच्चे की होगी, वो लोग आएंगे। इसी तरह से जब भगवान के जन्म कल्याण में शामिल होते हैं तो आज हम भगवान के जन्म कल्याण में शामिल हुए हैं, इसमें हमने इतना पुण्य कमाया है कि कल हमें भी जन्म कल्याण प्राप्त करने के चांस बन सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग ऐसे अनुष्ठानों में शामिल होते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाते हुए, पापों का नाश करते हुए, अपने जीवन में पुण्य का आश्रय करते हुए अपने कल्याण के पथ पर चले। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जवाणी के ज्ञान से सुजलो का लोग सुवाणी मस्तक नमो सदा देतु दो हे जिनवाणी भारती तो जप धन्य जो तेरो शरण गए सुपा विसुचेन देव बजो अरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष को पंथ। तो संगीतवाणी माता की, अचल गुरु समय सागर महाराज की। जाकर आते हैं भगवान, जाकर आते हैं पुनः आपके दर्शन को हम जाकर आते हैं, जाकर आते हैं भगवान भाष्य बुद्धि बुद्धेली सद्मुनि श्री शुभ्र सागर।